हेलो दोस्तों, आई एम बरकरार सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पैक्स बरकरार एजुकेशन में सभी कैंडिडेट फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज आपका पहला क्लासेज एमसीक्यू स्टार्ट होगी, जो प्रत्येक दिन आपको समय समय पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज आपका पहला क्लास है फिजिक्स का, जिसमें से आप देखेंगे एमसीक्यू विद हमारा क्या होता है आंसर देखेंगे। जो पहला हमारा लेसन है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, वो भी आपका फर्स्ट क्लास है। यहाँ से आपका क्या होता है शुरुआत होता है। ठीक है, तो देखेंगे आपको आंसर से इसमें आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिएगा हमारा चैनल। पहला क्वेश्चन आपके पहला सवाल आपके जस्ट सामने कहा जाता है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा होता है, जिसे हम शेविंग करते हैं ना, ये दर्पण होता है। इसमें से कौन सा दर्पण लगे होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे हमारे पास, पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण। दूसरा हमारे पास है उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण। तीसरा हमारे पास है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन हमारे पास ए एंड बी। कहा जाता है उत्तल और समतल क्या दोनों लगते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि हम दाढ़ी बनाने में जिसका प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर 1 को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल आपके जस्ट सामने है। दूसरा सवाल कहा जाता है, दूसरा सवाल है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं लेंस जो होते हैं, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है उत्तल लेंस और दूसरा हमारा होता है अवतल लेंस होते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो लेंस में क्या क्या चीज़ प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहले हम समझेंगे कि क्या क्या प्रयोग किया जाता है। जिसका हम प्रयोग देखिए, पहले हम जल में यूज करते ही हैं, कांच में भी हम प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक जिसको फाइबर रहता है उनका ही प्रयोग करते हैं। लेकिन नेचुरल थिंकिंग जो होते हैं, जो नेचुरल पदार्थ होते हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसे प्रयोग नहीं करते हैं, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। ठीक है, देखेंगे तीसरा सवाल जस्ट आपके सामने। तीसरा सवाल है, कहा जाता है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो देखेंगे आपतन कोण, दूसरा हमारा है परावर्तन कोण, तीसरा है निर्गत कोण और चौथा हमारे पास इनमें से कोई नहीं। बच्चों चीज जानते हैं, देखिए आपका ये चिकनी सतह होती है, ये हमारा चिकनी सतह जिसको हम परावर्तक पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए हमारा आप इधर से हमारा आपतित किरण आती है, इससे टकराकर क्या होता है अपवर्तित हो जाते हैं। इनके बीच में हमारा क्या होता है अभिलंब होता है। ये देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, ये जिसको हम आई बराबर हम क्या कहते हैं आर के नाम से जानते हैं। ये तो हमारा होगा नहीं। तो कहता है निर्गत किरण तथा विलंब के बीच वाले कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत कोण का। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, सवाल संख्या हमारे पास 4 है। सवाल संख्या 4 है, देखेंगे। चौथा सवाल कहता है कि किस ठोस में कहा जाता है, किस ठोस में बाहर की ओर उभरे और दो गोलियां पृष्ठ हो तो उसे क्या कहा जाता है। देखेंगे हमारे पास होता है, कहता है उभरा हुआ भाग। देखिए इस तरह से हमारा उभरा हुआ भाग रहता है और इसके अंदर की ओर यह हमारा धंसा हुआ भाग रहता है। तो कहता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा लेंस होता है, सबसे पहले देखेंगे इस तरह से जो बने हमारे पास, देखिए इस तरह से हमारे पास लेंस होता है। इसको बीचों बीच अगर हम हटा दिया जाता है तो यहाँ उभरे हुए बात की बात देखिए इस तरह से हमारा होता है, ये हमारा अवतल होता है और देखेंगे ये हमारा क्या होता है उत्तल होता है। तो उभरा हुआ भाग हमारा ये होता है, इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया, लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला देखेंगे अवतल लेंस, दूसरा है हमारे पास समतल लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा है समोत्तल और एवं अवतल लेंस होता है। तो आपको बता दिया जाए, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। उत्तल लेंस को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी को। चलते बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा हमारे पास सवाल है, कहा जाता है कि किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा दिखाई देता या पड़ता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है कि मुख्य फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच
क्या वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से पहले, वक्रता केंद्र के ऊपर। कहता है दर्पण के ध्रुव तथा मुख अक्ष के बीच। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अवतल दर्पण होते हैं, देखिए इस तरह से हमारा अवतल दर्पण बने होते हैं। इस अवतल दर्पण में कहा जाता है कि ध्रुव, ये देखिए हमारा पी ध्रुव होता है और ये यहाँ हमारा फोकस होता है, तो इनके बीच हमारा बनता है। तो किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर डी को, यानी ध्रुव, यानी दर्पण के ध्रुव ए तथा मुख अक्ष के बीच पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। सवाल कहा जाता है कि सर्च लाइट परावर्तक सतह के होते हैं, यानी सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या उत्तल दर्पण का प्रयोग, या समतल दर्पण का प्रयोग, इनमें से कोई। तो सर्च लाइट आप देखते होंगे जो पुलिस वगैरह इस तरह से लगे रहते हैं, इस तरह देखते हैं रात को फॉक्स मारते हुए रहता है, तो इसमें कहता है कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, यानी अवतल दर्पण को। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। 7 नंबर प्रश्न कहा जाता है, 7 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा होता है, चेक पहले करते हैं। देखिए 3 × 10⁸ यहाँ 8 होनी चाहिए मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा हमारा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तीसरा है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता होगा ना कि जब भी हम इसकी चाल मापते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक तरह से हो गया, अगर चाल की बात होगा मीटर प्रति सेकेंड में होगा। चलते हैं मीटर प्रति सेकेंड को हम चेक करते हैं। मीटर प्रति सेकेंड हमारा कहाँ है? तो मीटर प्रति सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहता है परावर्तन के नियम से आधारित है। तो कहा जाता है कि आप पता चलना चाहिए आपको प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग हम जानते हैं कि 2 नियम होते हैं। तो आप लोग जानते हैं ये हमारा पृष्ठ सतह होती है और यहाँ से आपतित किरण आती है, यहाँ परावर्तन, तो इसके बीच में ये हमारा क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। देखते हैं किस नंबर ऑप्शन में हमारे प्राप्त होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं। परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ये तो होता नहीं है। आपतन कोण बराबर विचलन कोण, तो होता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 3 में से कोई नहीं। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है 9 नंबर हमारे पास देखते हैं सवाल है। देखिए 9 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहा जाता है प्रश्न संख्या 9 कहता है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग? हजामत जो नए वगैरह जो बनाते हैं, दाढ़ी वगैरह, जहाँ पे आप जाते हैं बाल वगैरह कटाने के लिए, वहाँ पे किस दर्पण में वह प्रयोग करता है? पहला ऑप्शन देखेंगे अवतल दर्पण में, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं हजामत जितने भी कार्य करे सब किस दर्पण में करता है? तो अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या हमारे पास 10 है। देखिए ये बहुत बेहतरीन सा सवाल है और बच्चे बचपन से इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कहता है 10 नंबर सवाल कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको पता है ना, कोई भी लाइट होता है तो आप सीधे मार्ग में गमन करती है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन हमारा पहला है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए प्रकाश जो भी प्रकाश होगा वो किस रेखा में गमन करेगी? तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके पास 11 नंबर है। सवाल हमारा कहता है लेंस में मुख्य फोकस की कितनी संख्या मानी जाती है? कहा जाता है कि लेंस में मुख्य फोकस की कितनी संख्या मानी जाती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि लेंस में जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है, आप तो पता है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा 2 है, दूसरा ऑप्शन नंबर 1 है, तीसरा ऑप्शन हमारा 3 है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको पता है लेंस 2 प्रकार के होते हैं। तो किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 12।
देखते हैं 12 नंबर में क्या कहा जाता है। तो 12 नंबर में बोला जाता है किस माध्यम में अपवर्तन का मान होता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, कहता है जे आई बटे क्या होता है, जे आर होता है। तो देखते हैं, यानी कहने का मतलब साइन आई बटे साइन आर है, दूसरा है साइन आर बटे साइन आई है, तीसरा है साइन आई बटे साइन आर है, चौथा है साइन आर इंटू साइन आई आर है। तो आपको पता है प्रकार जब भी इसका अपवर्तनांक होगा तो साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर, इसको साइन जे बटे क्या होता है, जे आर बोलते हैं। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो चलते हैं, आप जानते हैं प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 और चौथा में 4 है। आप जानते हैं प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल बढ़ा जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। देखिएगा, छोटा वही बने और इमेजिनेशन का भी कार्य करे। दर्पण की बात किया जाए, जब दर्पण की बात करें कौन से दर्पण में, क्या समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है ए एंड बी यानी समतल और अवतल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या, उत्तर। आप लोग पता है इमेजिनेशन की बात करेंगे, अगर दर्पण में अगर इमेजिनेशन की बात करते हैं तो हमारा उत्तल दर्पण में होता है। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास कहता है, अगला सवाल हमारे पास है 15 नंबर सवाल है, कहता है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए अभी जस्ट आपने देखा इमेजिनेशन की बात किया जाए, इमेजिनेशन होगा तो आभासी हमारा बनेगा, क्या काल्पनिक क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है, सी नंबर ए एंड बी दोनों बनता है, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जैसे मैंने पिछले ही 14 नंबर प्रश्न में आपको बताया कि अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए हर हमेशा इमेजिनेशन, जब इमेजिनेशन बनाएगा तो हमारा कैसा होगा, आभासी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है प्रश्न संख्या 16। देखते हैं प्रश्न संख्या 16 में क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है। आपको पता है समतल का मतलब ये, देखिए हम मिरर वगैरह को चेक कर लेते हैं, जैसे जमीन पर रखे हुए कोई पदार्थ होते हैं, क्या वह आभासी होते हैं, क्या काल्पनिक वास्तविक होते हैं, ए बी और इनमें से कोई नहीं। आपको पता होनी चाहिए इमेजिनेशन की बात होती है, तो इमेजिनेशन जब होगा तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ए को। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या हमारे पास 17 है। देखिए 17 सवाल क्या कहता है, कहता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता ही होनी चाहिए वस्तु से छोटा की बात किया जाए तो अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन पहला हमारे पास है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है ए एंड बी। तो आप लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में छोटा भी हो जाता है अवतल में, और उत्तल में भी छोटा हो जाता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण दोनों में बनता है। चलते हैं 18 नंबर सवाल की तरह। 18 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है, तो 18 नंबर हमारे पास सवाल है, कहते हैं कि प्रकाश क्या है। तो ऑप्शन से चलना पड़ेगा। प्रकाश जैसे हम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। लाइट क्या होता है, देखिए कणों का प्रभाव डालता है, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है, बिल्कुल सही बात है। ताप बढ़ने पर उसकी ऊर्जा भी सबसे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, ना होती। चलिए ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाएगा, पी को लॉक किया, क्योंकि आंख को प्रभावित करने वाला ही हमारा क्या होता है, प्रकाश, जिस कारण हम पूरे इतने रंग बिरंगे जो संसार में वस्तुएं सभी को हम देख पाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 19 को लॉक किया जाए। चलते हैं 19 नंबर सवाल हमारा क्या होता है। 19 नंबर सवाल हमारा कहता है, 19 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 19 नंबर सवाल मेरा कहता है कि बताइए जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु से बराबर होता है वो कौन सा दर्पण कहलाता है।
चलते हैं अवतल दर्पण, तो जानते हैं इसमें बड़ा छोटा होता है, इसमें भी आप जानते हैं कि हमारे इमेजिनेशन की बात होती है। और सी नंबर में समतल, जैसे का तैसा बना रहता है, और क्या था बेलनाकार, बेलनाकार की तो बात ही नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, समतल। समतल दर्पण में जो भी बनेंगे हमारे पास प्रतिबिंब, वो क्या बनेगा, सीधा भी बनेगा और बराबर भी, जैसे हम दीवार पे भी लगाते हैं, जैसे का तैसे हमें दिखाई देता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 हमें क्या कहता है, देखेंगे 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जाता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होती है। देखेंगे हम जानते हैं आर बराबर हम क्या जानते हैं, 2f जानते हैं। तो f बराबर हम क्या जानेंगे, r/2। जैसे हम r/2 जानते थे, हमारा त्रिज्या का मान कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो f बराबर r/2 जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, f बराबर 40 बटे कितना हो जाएगा, 2 20 दूना कितना होता है, 40। तो चलते हैं, तो कितना हमारे पास है, 20 सेंटीमीटर। तो चलते हैं 20 सेंटीमीटर कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। एक बात और, अगर फोकस दूरी पूछेगा तो हमेशा उसका आधा होगा, अगर हमारे पास त्रिज्या पूछेगा तो हमेशा कैसा हो जाएगा, 2 गुना होता है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल हमारे पास 21 नंबर है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। 21 नंबर सवाल हम क्या कहता है, इक्कीस नंबर देखते हैं, बढ़ते सवाल की तरफ चलते हैं। तो कहा जाता है किस उत्तल लेंस के सामने अगर 2f यानी 2 फोकस और अनंत के बीच कई बिंब पर रखा जाता, प्रतिबिंब कैसा होगा। कहने का मतलब देखिए, ये हमारे पास होता है ना उत्तल, हमारे पास देखिए लेंस की बात किया जाए, इस तरह से हमारे पास लेंस रहते हैं। लेंस में कहता है 2f, 2 इधर f है और यह इन्फिनिटिव तक है, तो उनके बीच में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। देखते हैं, वस्तु और उल्टा एवं छोटा होगा, दूसरा वस्तु और उल्टा एवं बड़ा होगा। आभासी, तो इमेजिनेशन तो होता नहीं, हटाइए, तो इमेजिनेशन इसमें भी नहीं होता। अब देखेंगे, चाहे तो वस्तु उल्टा और इसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या हमारे पास देखिए, सवाल संख्या 22। तो कहा जाता है मुख्य अक्ष के ध्रुव पर होते हैं, क्या होते हैं, मुख्य ध्रुव पर हमारा अभिलंब होता है, 45 डिग्री कोण से झुका नहीं, 180 135 पे झुका हुआ नहीं रहता, तो किस पे रहता है, अभिलंब पे रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 23 सवाल हमारे पास कहता है, 23वां सवाल हमारे पास है, कहा जाता है कि कहता है कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता हमेशा होती है, किसमें होती है, क्या चश्मे के लेंस में, क्या दूरदर्शी के लेंस में, क्या सभी प्रकार के लेंस में, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, चश्मा में जिसका जो भी प्रयोग होता है, चाहे उत्तल लेंस या अवतल लेंस ही प्रयोग होता है, लेकिन दूरबीन की बात किया जाए, दूरबीन में तो बहुत सारे लेंसों को एकत्रित करके ही प्रयोग किया, वो भी एकल लेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, बी को, यानी सूक्ष्मदर्शी के लेंसों पर निर्भर करता है। चलते हैं अगला सवाल संख्या 24 होता है। अब देखेंगे, सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहा जाता है, सवाल में कहा जाता है कि उत्तल है, देखिए उत्तल दर्पण की बात किया जाए, अगर उत्तल दर्पण हर हमेशा इमेजिनेशन होता है, अगर इमेजिनेशन की बात किया जाए तो आभासी होगा। पिछले भी पॉइंट में आपको बता दिया गया। चलिए, इसे वास्तविक तो होता नहीं है, देखिए आभासी होता है, वास्तविक और आभासी होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है, यानी फोकस जो अभिसारित करता है, करने के पश्चात जो हमारा क्या कहते हैं, किरण पुंज जो होते हैं, परावर्तन के पश्चात वह पहले पैरेलल होगा, पैरेलल किरण होने के पश्चात किस दर्पण में वह बदल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए अवतल दर्पण में क्या उत्तल कन्फर्म है कि दोनों दूसरे का अपोजिट होते हैं, अवतल उत्तल उत्तल अवतल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक है। ए एंड बी दोनों दर्पण में इसका क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या हमारे पास कितना है, 26 सवाल, बहुत बेहतरीन है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है
वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें हमारा होता है इमेजिनेशन होता है, इसमें रियल होता है, लेकिन इसमें कहता है दोनों चीज़ गुण मौजूद होना चाहिए। तो हमारा कौन सा दर्पण में होता है? तो समतल दर्पण में होता है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है 27 नंबर हमारे पास सवाल है। तो कहा जाता है कि तेल लगा हुआ कागज, जैसे कि हमारा पेपर है और इस पेपर में हमने क्या किया, बहुत सारे तेल लगा देते, ये किसका काम करेगा? कन्फर्म है कि हमको धुंधलापन दिखाई देगा। धुंधलापन जैसे ही दिखाई देगा, देखिए पारदर्शक क्या होता है, जो आर पार हमें दिखाई देता है पारदर्शक, और पारदर्शक जो हमें आर पार दिखाई नहीं देता है। लेकिन कोई भी वस्तु ग्रीस या मोबिल तेल जो भी लगाते तो उसमें प्रयोग करने के लिए पारभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। कहता है कि एक अवतल दर्पण, कन्फर्म अवतल दर्पण लेंगे तो कन्फर्म है, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए कौन सा इसमें प्रयोग किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक हम अवतल दर्पण लेते हैं, इस तरह से हमारा अवतल दर्पण होता है। इस अवतल दर्पण की स्थिति देखिए ध्रुव हो गया और ये हमारे पास फोकस के बीच, इसके बीच जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? कन्फर्म होगा कि हमारे पास वह इमेजिनेशन हो जाएगा, वस्तु से हमारा कैसा हो जाएगा? बहुत ही बड़ा हो जाता है। देखते हैं वस्तु वास्तविक और बड़ा ये तो होगा नहीं, वास्तविक और छोटा ये तो होगा नहीं, काल्पनिक और छोटा होगा नहीं, होगा कौन? ऑप्शन नंबर डी। काल्पनिक और वस्तु से कैसा होता है? बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, कहता है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी हर हमेशा कितनी होती है? 1 मीटर होती है। तो देखिए सेंटीमीटर तो होता नहीं, 2 मीटर तो होगा नहीं, 2 सेंटीमीटर होगा कौन? 1 मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। तो अगर डायोप्टर की क्षमता बोलेगा तो आपको मीटर में बदलना, तो कितनी मीटर होती है? तो 1 मीटर होती है। चलते हैं आपका तीसरा सवाल है, 30वां सवाल की तरफ चलते हैं। देखेंगे 30वां सवाल आपका बहुत ही लाजवाब है। कहा जाता है आपतन कोण परावर्तन कोण होते हैं। कन्फर्म है आई बराबर क्या होते हैं? आर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर ए को। देखिए आई बराबर 2 आर होते नहीं, 2 आई बराबर 8 होता नहीं, इसका बड़ा छोटा होता नहीं होता कौन? तो आई बराबर क्या होता है? आर, यानी आपतन कोण बराबर कैसा होता है? परावर्तन कोण होते हैं। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, कहता है कि किसी एफ मीटर में फोकस लेंस की क्षमता क्या होती है? आपको पता होगा 1/, क्या होता है? एफ मीटर होती है। किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। एक एफ होता नहीं, 1/p होता है, नहीं पी होता नहीं है, तो क्या होगा? 1/f मीटर होती है लेंस की क्षमता। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या हमारे पास 32 है। देखेंगे अगला सवाल क्या है, हवा में लटकी वस्तुओं को अगर पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? तो आप लोग जानते हैं, देखिए ये हमारा एयर होता है, इधर से हमारा एयर आता होगा, ये हमारा वाटर होती है। अगर इसके अंदर तस्वीर देखेंगे तो हमको लगेगा बहुत ही दूरी पर दिखाई देता है, अधिक दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक है। कम दूरी पर नहीं है, समान दूरी पर है, इनमें से कोई नहीं। किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर ए को लॉक है, बहुत अत्यधिक दूरी पर दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि बताइए एफ बराबर r/2 किसको सत्यापित करता है? तो आप जानते हैं अवतल दर्पण को, समतल दर्पण को करता नहीं है, तो आप उत्तल दर्पण के लिए ऑप्शन नंबर कैसे लॉक किया जाए? डी को। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक, क्योंकि आप जानते हैं एफ बराबर r/2 गोलिया दर्पण होता है। गोलिया दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसके अंदर गति पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलते हैं? प्रश्न संख्या हमारे पास 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर हम सवाल की तरफ चलते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, देखेंगे। 33 नंबर कहा जाता है, 33 नंबर में कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने वाले उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है। तो आपको कंफर्म है कि फोकस पे तो नहीं रखाता है, 2 फोकस पे नहीं रखा जाता है, और 3 फोकस तो होता नहीं। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए? सी को, यानी क्या आता है? 2f1, यानी 2 फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल एवं लास्ट सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहा जाता है
कि मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण किया जाता है। मोटर गाड़ी में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कन्फर्म है कि पीछे वाले भाग को देखना, तो किस में प्रयोग करेंगे? तो उत्तल दर्पण में ही ना प्रयोग करेंगे। तो समतल में होगा नहीं, अवतल में होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद।